इससे पहले दोस्तों मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको चेक कर लीजिएगा। सो यूएस मार्केट अभी मिक्स परफॉर्म करे, डाउ जोन्स जिसमें तेज है 400 पॉइंट्स के साथ में 0.74% के साथ में, लेकिन नैस्डैक अभी नीचे है 0.83% के साथ में। फैंग की बात करें तो फैंग अभी न्यूट्रल है। सो ब्रेंट को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इंडियन मार्केट के लिए। सो ब्रेंट अभी 1% की मंदी में है, यानी वही 70 के आसपास का प्राइस है। अगर 70 टूटता है, ब्रेकडाउन करता है, तो हो सकता है निफ्टी का जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है वो ब्रेकआउट करे। ठीक है, आज के फर्स्ट वीडियो में बातचीत की निफ्टी के टेक्निकल्स को लेकर, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। साथ में देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। क्रूड को लेकर पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में बातचीत की है, जिसमें हमने ये भी बातचीत की है कि क्या पेट्रोल के दाम कम होंगे, किस तरह से इंडिया स्ट्रैटेजी प्लान कर चुका है, स्टोरेज को लेकर कौन कौन से बड़े टाइप्स हुए हैं, और किस तरह से हमारे पास में एलपीजी पहुंचेगी, पेट्रोल के लिए जो क्रूड है वो पहुंचेगा। लेकिन दोस्तों एक बैड न्यूज़ आती है, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि यूरोप अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा संभावना है, यूरोप को ऐसा लग रहा है कि हॉर्मुज में ट्रांजिट फीस लगेगी, और ये जो फीस है ना अनअवॉइडेबल होगी, यानी फीस आपको पे करनी पड़ेगी, कोई भी कंट्री क्यों ना हो। सो ये रिपोर्ट आती है, और इसके बेसिस पे हो सकता है इंडिया को डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि जब हम फीस पे करेंगे पर मिलियन बैरल के हिसाब से, तो इम्पैक्ट होगा उसमें लागत के अंदर, क्योंकि इंश्योरेंस भी आ जाता है, फ्रेट भी आ जाता है, अभी वेसल्स भी अवेलेबल नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम के साथ में चीज़ों को देखना होगा। सो लेट्स सी कि गिफ्ट निफ्टी क्या करता है, इंडिया अभी के समय किस तरह से ओपन हो सकता है, उसको भी चेक कर लेते हैं। फिलहाल एक बार मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि आज आईटी कंपनीज में अच्छी तेजी बनी है, कल भी तेजी बनने की पूरी संभावना है। अब गेम पूरी तरह से बदल तो प्राइस एक्शन के हिसाब से गया है। टेक्निकली हम देखें तो ठीक है, अभी तक मेजर ब्रेकआउट्स वगैरह हुए नहीं है। फंडामेंटली हम देखें तो वो भी कुछ पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ना अभी नंबर्स अच्छे आए हैं, ना अच्छी गाइडेंस सुनने को मिली है। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन के प्राइस एक्शन के अंदर आपको अच्छी रिकवरी दिखाई दे रही है। एसेंचर भी आप देखोगे तो 8% की तेजी के साथ में है, और इन्फोसिस का एडीआर अगर हम देखें तो कल तेजी बता रहा है, जो कि 4% ऊपर है। तो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज में अच्छी बाइंग हो रही है, और उस बाइंग के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों ये है कि एक यूएस में स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जिसका नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस कंपनी ने अपग्रेड किया है सेल्स फोर्स को, सर्विस नाउ को। एसेंचर जैसी कंपनी है जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनी का काम संभालती है। तो पहले इनको न्यूट्रल किया था, लेकिन अभी के समय बाय कर चुके हैं, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म को ऐसा लगता है कि प्राइस इन बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली हो चुका है, जो कि बेरिश है। यानी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई बैड न्यूज़ होगी तो चीज़ें प्राइस इन होती हैं, स्टॉक्स बिकते हैं, वैल्यूएशन डिस्काउंट में जाती है, और जब भी कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कुछ अच्छे नंबर्स आने की संभावना बनती है, कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने की संभावना बनती है, तो स्टॉक्स की वैल्यूएशन प्रीमियम पे जाती है। तो प्रीमियम पे जाती है तो स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो जाते हैं, और जब डिस्काउंट में आती है तो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। लेकिन वही बात है ना, जब स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो मोमेंटम ट्रैप भी होता है, और कभी कभी जब स्टॉक नीचे आते हैं तो वैल्यू ट्रैप भी होता है कि वो स्टॉक ऊपर ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो समझने के लिए डेफिनेटली आपको नंबर्स देखना पड़ेगा, आपको मेजर ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स, टेक्निकल्स में देखना होगा। बट उससे पहले हम यहाँ पे जो कमेंट्री देखे वो काफ़ी फेवर में जाती है आईटी कंपनीज के, कि जितना गिराना चाहिए था उससे ज़्यादा आईटी कंपनीज को नीचे गिरा दिया गया है। सो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी एनवीडिया देखें तो एनवीडिया भी नीचे है, यानी जो कुछ मेजर एआई कंपनीज उनके स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और जो आईटी कंपनीज है उनके स्टॉक्स में अभी के समय बॉटम फिशिंग की जा रही है, अभी बाइंग की जा रही है। सो अब दोस्तों आते हैं स्टॉक्स पर, कुछ बड़ी अपडेट्स है, न्यूज़ है, टेक्निकल्स चेक करते हैं कंपनीज के। देखो डीमार्ट का अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें हमने देखा कि 15% के आसपास की ग्रोथ है। अब ये जो अपडेट है ना, ये आउट हुआ था मार्केट के बंद होने के बाद में, जो कि टाइम आपके सामने है 6 बजे के आसपास, लेकिन स्टॉक आज 3% नीचे चला गया। यानी अपडेट इतना कुछ खास अच्छा नहीं है, इनसाइडर को तो ऐसा ही लगता है, बाकी मार्केट को कैसा लगता है वो आपको कल पता चलेगा। अब कल एक और अपडेट है जिसके ऊपर एक्शन होगा, शाम को 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है, जिसमें आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि हो सकता है कि कंपनी फंड रेज करे, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डेट सिक्योरिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि आज तक कंपनी ने इस तरह से पैसे उठाए नहीं है। जो भी कंपनी कमाती है
उसी को कंपनी एक्सपेंशन में यूज़ करती है। ठीक है, कंपनी कोई अग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं करती है, कंपनी बहुत स्लोली एक्सपेंशन करती है। कंपनी के मैक्सिमम जो स्टोर्स होते हैं वो खुद के होते हैं, कोई रेंट पे लीज पे नहीं होता है, कुछ कुछ होते हैं लेकिन मैक्सिमम खुद के होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैसे पब्लिक से रेज नहीं होंगे, कंपनी उधार लेगी, कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जैसे कुछ बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इनको डेट इश्यू करेगी, यानी जो भी पैसे लिए जाएंगे उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा। सो ये जो पैसा है बिजनेस एक्सपेंशन पर यूज होगा, नए स्टोर्स ओपन हो गए इससे, और ये कोई शेयर इशू नहीं है, यानी कोई भी डाइल्यूट ओनरशिप के अंदर नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाता ना, नए शेयर इशू करके पैसा उठाते तो स्टॉक्स कल गिरते, हो सकता है कल स्टॉक नीचे आए, 15% के अपडेट्स हैं, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे ठान लिया है नए मैनेजमेंट के आने के बाद में कि हम काफ़ी कुछ चेंजेस करने वाले हैं, एक्सपेंशन हम तेज़ी से करने वाले हैं, क्योंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, कुछ खास ब्रेकआउट्स देखने को नहीं मिले हैं। अब क्या ये न्यूज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना ही ये न्यूज़ पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसका इम्पैक्ट डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसी है, पैसा किस काम के लिए लिया जाने वाला है। फिलहाल अभी ऑफिशियल ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है, हो सकता है कंपनी ऑफिशियली अपडेट करे, उसके बाद में इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर एक्शन ले। देखते दोस्तों क्या होता है। बाकी टेक्निकल्स के अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक रेसिस्टेंस है, लेट्स सी कि 15% की अपडेट कैसे लगती है इन्वेस्टर्स को। बजाज फाइनेंस, इसको लेकर भी अपडेट आउट हो चुका है, 8 बजे के आसपास की न्यूज़ है। कंपनी का AUM 24% के साथ में बढ़ चुका है वाइनवा बेसिस पे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी 25% के साथ में बढ़ा है, उसमें भी देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस आते हैं। बाकी ये 20-25% की कंसिस्टेंट तेजी, अच्छी तेजी होती है। सेकंड, अगर आपको यहाँ पे दिख पा रहा है, ब्राइटनेस ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे वॉल्यूम पहले कोविड के बाद में जब रिकवरी आई थी तब देखने को मिला था, और जब स्टॉक नीचे आके अपने सपोर्ट को लेता है जो उसका पिछला रेसिस्टेंस है, और तब आपको अच्छे वॉल्यूम दिखते हैं, इट मीन्स वहाँ पे बड़े प्लेयर्स की बाइंग चल रही है। फिलहाल एक अच्छा सपोर्ट बना, उसके बाद में एक ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। सो अच्छी कंपनी, अच्छे स्टॉक है। इंडिया के अंदर बैंक्स और जो NBFCs है, अल्टीमेटली फाइनेंस जो सेक्टर है ना, वो कोर सेक्टर इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ सस्टेनेबल आती है और अच्छी आती है। प्रकाश पाइप, इसको लेकर भी अपडेट देख लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ 2 दिन पहले इसमें रिवर्सल हुआ था। आज एकदम से क्या हुआ, LC में चला गया, लोअर सर्किट में चला गया। 16 का P है, पाइप्स वाली कंपनी है। नंबर्स इसके पिछले क्वार्टर में अच्छे ही थे, मार्जिन इसके 7% के साथ में बढ़े थे। ठीक है, सो हुआ क्या है, आप देख सकते हैं स्टॉक जा चुका है BE कैटेगरी में। अब इस कैटेगरी का मतलब ये होता है कि कंपनी हो सकता है SM में चल जाए, एडिशनल सर्विलियंस के अंदर, क्योंकि सेबी को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन हुआ है, बहुत तेजी से अच्छे से वॉल्यूम्स आ गए बिना किसी रीज़न के। मैंने आपको बताया था कोई न्यूज़ नहीं है, एकदम से बड़ी बाइंग होती है, हो सकता है Q1 से पहले की इनसाइडर बाइंग हो। सो BE में जाने के बाद में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाती है। आप स्टॉक खरीदोगे तो आपको होल्ड करना पड़ेगा उसको। अब मार्केट तो होल्ड नहीं करेगा, मार्केट को तो ट्रेड करना है, मार्केट को तो एग्जिट भी चाहिए होती है। क्यूपिड की तरह प्रमोटर तो है नहीं कि कंटिन्यूसली बाय करते रहे स्टॉक को। ठीक है, तो यहाँ पे बिकवाली हो गई। ये हमने रिवर्सल देखा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिवर्सल था अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और इसमें डे चार्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी आप देख सकते हैं फिलहाल अब जो वॉल्यूम्स है वो गिरना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है स्टॉक वापस से नीचे आने की कोशिश करे। एमटार के अंदर भी कुछ ऐसा ही सीन है, पिछले वीडियो में बातचीत हो चुकी है। ITC को लेकर एक अपडेट है, और इसमें आप अपडेट देख सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि कंपनी 8 से लेकर 10% सिगरेट के दाम बढ़ाएगी, ये 19 जून को कंपनी ने कह दिया था। ठीक है, साथ में कंपनी कोला मार्केट के अंदर एंट्री करने वाली है, न्यू कोकोनट कोला फ्लेवर को लेकर। प्रीमियम सेगमेंट के ड्रिंक्स ये हो गए, तो इसको लेकर आज रिएक्शन था, 9 बजे के आसपास की न्यूज़ थी। रिएक्शन कुछ खास नहीं था, स्टॉक नीचे चला गया, लेकिन उसके बाद में वापस से बाइंग इसमें हो गई। लेट्स सी कि क्या होता है। फिलहाल अभी तो कोई अप ट्रेंड इसमें है नहीं, स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है, कोई भी रेसिस्टेंस ब्रेक अभी नहीं हो रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं हो या फिर कुछ मेजर ब्रेकआउट्स देखने को नहीं मिले, जब तक कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। इसके बाद में आते हैं नेटवेब के ऊपर। देखो एनवीडिया स्टॉक अभी नीचे है,
ट्रेडिशनल जो एआई कंपनीज है उनके स्टॉक्स में बाइंग चल रही है। देखते हैं कल स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि जब ये रेसिस्टेंस पे था तब हमने बातचीत की थी कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, उसके बाद में स्टॉक में बिकवाली आती है, एकदम से तेजी से गिरता है। सपोर्ट स्टॉक अभी ले रहा है, ये सपोर्ट पे है। देखते हैं ब्रेकडाउन करेगा तो फिर बड़ी गिरावट की पॉसिबिलिटी बनेगी, नहीं तो फिर गैप तो है ही 27% का। अब यहाँ पे लोग क्या करें, जिनको लग रहा है कि Q1 में रिजल्ट अच्छा आएगा वो बाइंग कर रहे हैं, और ब्रेकडाउन पे जो सेलिंग होगी होगी ऑब्वियस है, चाहे वो ट्रेडर हो या फिर वो मोमेंटम चेजर हो। फिलहाल नंबर्स का वेट करे या बाय करे वो आपके रिस्क एपिटाइट के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली नंबर्स का वेट किया जाता है, लेकिन अगर कन्विक्शन है तो फिर उस हिसाब से चीज़ें देखी जाती है। तो 27% का गैप है। आपको क्या लगता है कि सपोर्ट टूटेगा या फिर रेसिस्टेंस पे पहुंचेगा? नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज 3 ही वीडियोस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।